अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे और बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। और जिन मेरे बहन भाइयों की औलाद नहीं है, अल्लाह पाक नेक औलाद दे। और इसी दुआ के साथ वीडियो शुरू करती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे व्यूअर्स, घर का काम सुबह सुबह किया है, तो आप देख रहे हैं कि मौसम जो है ना, आज ठंडी हवा चली हुई है और बादल वगैरह आए हुए हैं। दूसरा दिन है, मौसम जो है ना थोड़ा ख़राब हो गया है। तो जब से आंधी आई ना, आंधी ने बहुत ज़्यादा गांव में मसले किए हुए हैं। किसी को खांसी है, किसी को बुखार हो गया है। और अब्बू को ना कल भी बुखार था, शाम को दवाई लेकर आए हैं, तो रात फिर जो है ना उसकी तबीयत ख़राब हुई। अभी अभी जो है ना उसकी दवाई ले आए हैं, वो सो रहे हैं। तो मैंने कहा कि घर के काम किए, घास वगैरह काटने जा रही थी और जो है ना घर झाड़ू वगैरह लगाए, बर्तन वगैरह धोए और कुछ ईंटें जो है ना मैंने रास्ता बनाया उधर से। तो मैंने कहा कि कुछ ईंटें भी इकट्ठी करती रहूँ ऐसा ऐसा। तो जब इकट्ठी हो जाएगी ईंटें भी, सामान वगैरह जो बाकी है वो भी इकट्ठा हो जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर मिस्त्री को बुलवाएंगे और काम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करेंगे। बहन भाइयों, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हो गई हैं आजकल। तो वो इतनी महंगाई हो गई है कि कुछ चीज़ लेने जाओ तो पता चलता है कि कितने पैसे हों और चीज़ ले। और जो है ना घर का काम जो है ना, ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं तो अल्लाह ताला पे उम्मीद रख के, यकीन रख के काम मैंने शुरू करा दिया। तो अल्लाह ताला ही वसीला बनाएगा इंशाल्लाह। तो काम ऐसा ऐसा होता रहेगा। लेकिन ये जो ईंटें हैं, जो टाइल मिलती है, जो लोहे का सामान मिलता है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अल्लाह जो है ना, अल्लाह पाक वसीला बनाएगा। और अबू जी का कमरा, एक ही कमरा है, तो उसमें जो है ना हम सभी इकट्ठे हैं। तो अबू जी नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। वो कहते हैं कि मैं अगर नमाज वगैरह इबादत वगैरह उन्हें करनी होती है तो वो अकेले ही बैठ के करते हैं। तो उसका कमरा नहीं है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ही वसीला बनाएगा और मैं जो है ना उसका कमरा जल्दी बनवा दूँगी। तो मैं चलती हूँ घास काटने के लिए। तो ये देखें जी, इसकी फलियाँ निकल रही हैं, फूल वगैरह पहले निकले हैं। तो ये बीज बनेगा और पक जाएगा, तो फिर इसे हम कूट के ना फिर इसका बीज निकलेगा और जाएंगे। ये असल असल तेल जो होता है ना, ये होता है जानवरों के लिए। अगर जानवरों को पिलाएं, वो मोटे वगैरह भी होते हैं, उनके लिए ठीक होता है। बहन भाइयों, ये मरलों के हिसाब से जो है ना घास मिलता है। ये जवी का घास है, जैसे गंदम है, सख्त होता है। जिनके पक्का घास होता है, इससे दूध जो है ना अच्छा जानवर देते हैं। और गाय का दूध जो है ना सकलैन के लिए ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि ठंडा दूध है, वो दवाई वगैरह खाता है ना गर्म, इसलिए। और जो है ना कल से दवाई लेने गए अबू की, तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने कहा है कि अबू को ना दें, ये दूध ठंडा होता है तो उसके जिस्म में दर्द होता है। उसके लिए जो है ना मैं लेती हूँ भैंस का दूध। हमारे यहाँ जो है ना भैंस का दूध, भैंसें वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगी है। और दूसरी बात ये कि उसका दूध बहुत ज़्यादा महंगा है। यानी कि गाय का दूध अगर हम 70 रुपये किलो यहाँ पे मिलता है, तो डबल मिलता है भैंस का दूध। तो 140 रुपये किलो यहाँ पे बिकता है दूध, भैंस का दूध है। तो आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको ये बात बताऊँ कि मैं इसलिए खुश हूँ कि आज आसे आ रही है, कह रही है कि आप तैयार हो जाए, मुझे ना मैं आपको ना आज मुल्तान लेके जाऊँगी। उसे थोड़ा सा मुल्तान में काम है, तो देखेंगे मुल्तान ज़िंदगी में पहली बार। तो मैंने कभी मुल्तान मैं नहीं गई। एक बार सकलैन को लेकर हम बहालपुर गए थे दवाई वगैरह लेने के लिए। वो भी हम बाज़ारों में नहीं गए थे, सिर्फ डॉक्टर के पास ही गए थे। उसे चेक वगैरह कराया था, उसका इलाज चल रहा था पहले, कुछ दिन पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज जा रहे हैं, देखेंगे मुल्तान। तो हम बहुत सारे बहन भाइयों ने पूछा है कि आप कहाँ रहती हैं। तो मैं रहती हूँ बहालपुर। जो है ना वहाँ जाते हैं तो 2 घंटे का सफ़र है। अगर मुल्तान हम जाए तो हमारे यहाँ 2 घंटे का सफ़र है। हमारे यहाँ इधर जो है ना मुल्तान के बीच में ही गांव है, तो हम उसमें रहते हैं। तो अभी जो है ना मैं घास काट लूँ, घास वगैरह बना के मैं इकट्ठा करके रख के जाऊँगी, तो फिर जो है ना अम्मी डाल देगी। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं, सकलैन की जो है ना कबूतरी, उसके 2 जोड़े बच्चे के हैं। तो एक बड़ा है, एक छोटा है। तो उसके ने शिकरा सुबह सुबह मैंने निकाला, तो शिकरा उसे खा गया। तो मुझे नहीं पता था कि कबूतरी मर गई है। लेकिन सकलैन जब स्कूल से आया तो उसने देखा अम्मी कबूतरी तो नहीं है। ढूंढते ढूंढते जो है ना घास में हमें मिले, उसके जो खम्भ वगैरह हैं वो मिले हैं।
तो सकलान रो रहा था, कहता है अम्मी शाम को मेरी वीडियो बनाओ और मेरे बहन भाइयों को बताओ कि आज मैं रो रहा हूँ और मेरी कबूतरी जो है ना मर गई है। उसे इतना पता चलता है, बस सब बातें कहता है कि मैंने खुद बतानी है। बहुत बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसे समझ तो पूरी है ना, हर बात की समझ वो रखता है। तो जो है ना वो कह रहा था कि अम्मी मुझे ना मैं खुद बनाऊँगा अपनी जगह का नक्शा, जो है ना मैं आपको जैसे नक्शा बना के दूँगा ना, वैसे आपने जगह बनानी है। तो मैं सोच रही हूँ कि इतना बड़ा अभी मेरा चैनल भी नहीं है, तो ये इतनी बड़ी जगह का नक्शा दे रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो उसे मैं ये नाराज़ तो नहीं करती, उसका दिल तो नहीं दुखा। मैंने कहा हाँ बेटा हम ज़रूर बनवाएंगे जैसे आप कहोगे ना। कहता है मुझे पौड़ियाँ भी बनवा के दो, छत भी बनवा के ऊपर दो, और ऊपर पर्दा लगवा के ना फिर मुझे दो सामान, मैं पेंटिंग वगैरह करूँगा। तो इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है हर चीज़ बनाने का। अगर कोई भी उसे कहे ना कोई चीज़ बनाने के लिए, कोई नक्शे की, कोई जानवर की, तो वो बना के दे देता है। उसका दिमाग इतना तेज़ चलता है। तो शाम को जो है ना आता है इस घर, और मैं उसे थोड़ी बहुत चीज़ लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह भेजती हूँ कि बेटा साइकिल पे जाओ, तो अपने पैरों पर खुद ही खड़ा होगा। मैं आप क्या चाहती हूँ कि सकलाएँ जो है ना समझदार है, तो इसे पता चले कि आगे चलना है और बाहर भी जाना है, चीज़ वगैरह भी लेनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये खुद समझता रहे और करता रहे ये काम। तो मैं भेजती हूँ दुकान पे, तो उस वहाँ जाता है, उससे पूछता है कि ये कि कैसे भला सौदे चीनी वगैरह ये सब कुछ भी ये कि कैसे लेते हैं। तो वो दुकानदार जो है ना सकलाइन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कहता है कि इतनी समझ है इसे, बोल तो नहीं सकता लेकिन इतना समझदार है। तो उसे बताता है कि चीनी आधा किलो, ये सब कुछ जो है ना उसे किलो के हिसाब से वो जो है ना बताता है। जो है ना अबू पीछे गया है, तो दुकानदार से पूछा है, उसने कहा कि ये सीख रहा है अभी, जो ना इसे पता चलता है सब चीज़ों का। तो जहाँ यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे अगर दुकान हो जैसे करियाना की बड़ी सारी शॉप हो, तो उसमें अल्लाह ताला रोज़ी अच्छी देता है। और जो इंसान अगर जानवर पाल सकता हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह में उसकी जो है ना रोज़ी रोटी बनी रहती है। दूध वगैरह भी जैसे जानवर दूध वाले होते हैं, दूध वगैरह भी दे दिया, और घर का गुजारा भी अच्छा हो जाता है, बाहर से चीज़ें नहीं लेनी पड़ती, दूध महंगा होता है। तो उसका जो बछड़ा वगैरह पाल जाता है, तो उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये चीज़ें जो है ना हमारे गांव में बस ये 2 चीज़ें ही अच्छी हैं जो अगर कोई कर सके तो। बहन भाइयों से बहुत सारी बातें शेयर की, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और ये देखें, ये बंटी में घास काटने के लिए यूँ ये भी आ गया है। और जो ना बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनके साथ पीछे चला जाता है और वापस भी आ जाता है। और आशा जब आती है हमें मिलने के लिए, घर जाते हैं उसके साथ भी चला ही जाता है, उधर से ही वापस आ जाता है। ये सकलाइन जो है ना इसको बहुत छोटा सा था, हम जब ले कर आए थे, हमारा अकेला ही घर था, इसलिए कि अगर जानवर वगैरह जैसे मुर्गियाँ वगैरह पालनी होती हैं तो ये ख्याल रखते हैं, ये जानवर जो है ना बहुत सारी चीज़ों की ख्याल रखते हैं। तो ये जो हमने बंटी को पाला हुआ है, तो ये हम अपने जैसे हमारा घर है तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हमें रात को परेशानी नहीं होती, जगा देता है जब ये। तो जानवर जो होते हैं अपने मालिक के घर का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, और इसलिए मुझे फ़िक्र भी नहीं होती मुर्गियों वगैरह की, इन चीज़ों की कि बिल्ले वगैरह खा जाएँ। तो रात को भी बाहर ही बैठी रही तो कुछ नहीं होता, ये बाहर ही बैठा होता है। तो प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और मेरे लिए दुआ करनी है। तो मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप जहाँ रहें अपनी फैमिली के साथ खुश आबाद रहें। और कल फिर नई वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।